हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज लड्डू गोपाल को हमारे घर पर 2 दिन हो गए हैं। आज हमारा डे 2 है। तो हम पूरे दिन लड्डू गोपाल की सेवा में ही लगे रहते हैं। हमने सुबह लड्डू गोपाल को उठा दिया। उठाने के बाद हमने इनके लिए दूध रख दिया। फिर इसके बाद हम लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। इसके लिए हमने लोटिया में जल ले लिया और गंगा जल डाल दिया, क्योंकि गंगा जल डालना ज़रूरी होता है जल में। और उसके बाद फिर मैं प्लेट में रख के लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी। फिर नहलाने के बाद मैं इनको कपड़े पहनाऊंगी, दूसरे साफ कपड़े। और इसके बाद फिर मैं इनकी पूजा करूंगी। ऐसे ही करना होता है। हम इनके रोज़ कपड़ों को चेंज करते हैं और इनके कपड़ों को रोज़ हम धोते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाते हैं, गंगा जल डाल देते हैं। जिस दिन हम कपड़े अगर अच्छे से नहीं धो पाते, कुछ दिक्कत हो जाती है, कपड़े हमसे गिर जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, किसी वजह से गंदे हाथ लग जाते हैं, तो इसके बाद हम गंगा जल डाल देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि गंगा जल डाल के भी लड्डू जी के कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो हम वही करते हैं। अब मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है। नहलाने के बाद मैंने इन्हें ये जो रुमाल है, इसको मैंने इनका तौलिया बना रखा है। इससे मैं लड्डू गोपाल को पोंछने के बाद अच्छे से पोंछ दूंगी, ताकि गीले ना रहें। और उसके बाद फिर मैं इनको कपड़े पहनाऊंगी। मैं लड्डू गोपाल को गर्म पानी में नहलाती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है और हम लोग भी गर्म पानी में नहाते हैं, तो लड्डू गोपाल को भी सर्दी लगती होगी, इसलिए मैं इनको गर्म पानी में नहलाती हूँ, हल्के गुनगुने पानी में गंगा जल डाल के। अब मैं इनको कपड़े पहना रही हूँ ये। और मैं अब सर्दी चल रही है, तो ये वाले वस्त्र पहनाने के बाद ये गर्मियों में पहनाते हैं हम इन वाली पोशाक को। इसके बाद मैंने जर्सी पहना दूंगी इसके ऊपर, अच्छे से आराम से पहना देती हूँ। मुझे इतनी अच्छे से सेवा करनी नहीं आती है लड्डू गोपाल की, क्योंकि हमारे नहीं है, साइड वाले भाभी के हैं ये। तो बस मेरे से जैसे होती है मैं ऐसे कर देती हूँ। मेरी भूल चूक को क्षमा करना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, ठीक करनी हो, तो मुझे कमेंट्स में आप लोग बता देना। अब मैंने ठाकुर जी को जर्सी पहना रही हूँ आराम से। जर्सी पहनाने के बाद मैंने सिंहासन पे बैठा दूंगी। जो इनकी माला हैं वो पहना दूंगी, और जो इनके हाथ में कंगन है पहनने के, उन सब कंगन को पहना दूंगी। सारा श्रृंगार करने के बाद इनकी मैं पूजा करूंगी, जो दीपक जलाऊंगी। अब ये मैं लड्डू गोपाल को इनके हाथ के जो कंगन हैं ये पहना रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं माला पहनाऊंगी। इनके बाल भी हैं हमारे पास, भाभी ने थोड़ा ही सामान दिया है, तो हमारे पास थोड़ा ही सामान है। ये बाल लगाऊंगी मैं इनके। और इनकी पगड़ी भी है हमारे पास, एक ही पगड़ी है, तो पगड़ी पहना देती हूँ मैं सोच रही थी कि कल कौन साइड वाली भाभी से ठाकुर जी का और सामान लेके आऊँगी। इनके पास इनका काफ़ी सामान है, काफ़ी सारी माला हैं, हाथ के जो कंगन है ये भी हैं इनके पास, इनके पास जो ये पगड़ी है ये भी इनके पास काफ़ी सारी हैं, ताकि मैं थोड़ा ठाकुर जी को रोज़ अच्छे से तैयार कर सकूँ। तो मैं वही करूँगी। मम्मी बोलने लग गई कि थोड़ी सर्दी है तो ऐसे कर, पगड़ी मत पहना, इन्हें कैप ही पहना दे इसकी। तो फिर मैंने पगड़ी छोड़ के ये इनकी जर्सी में जो एक कैप आई हुई थी ये पहना दी। मुझे अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी पोशाक है। आप मुझे बताना ठाकुर जी की पोशाक आपको कैसी लगी। मुझे पोशाक इनकी बहुत सुंदर लगती है, इसमें ठाकुर जी भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ये इनकी बाँसुरी है, मैंने इनके बाँसुरी भी रख दी थी। अब मैं इनकी पूजा करूँगी, दीपक जलाऊँगी, आरती करूँगी। और मैं ये चंदन का तिलक भी लगाते हैं ठाकुर जी के, तो मैंने चंदन का तिलक भी लगा दिया है इनके। अब मैं जोत जला के पूजा कर दूँगी इनकी। फिर मैं लड्डू जी के लिए भोग रख दूँगी सुबह को। चाय पूजा करने के बाद भोग भी रखना होता है, तो वही रख दूँगी मैं। अच्छे से पूजा कर दिया है मैंने, आरती कर दिया है। ये मैं आरती कर रही हूँ। ठाकुर जी की सेवा करने के लिए मैं सुबह को भी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। मेरा ऐसे ही टाइम निकल जाता है इनकी सेवा करने में, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करके। मुझे मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनकी सेवा करना। इसलिए मैंने भाभी से बोल दिया था, हाँ हमें दे देना, हम कर देंगे सेवा। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करना। ये हमारा मंदिर है, छोटा सा हमारा मंदिर है। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको हमारा मंदिर कैसा लगा। छोटा सा मंदिर है ये हमारा। ये हमारा मंदिर ऊपर है, लेकिन हम लड्डू जी को रात को नीचे ले आते हैं, अपने साथ सुलाते हैं हम इन्हें। और फिर नीचे उठा के नहला के नीचे ही फिर मैं इन्हें मंदिर में लेकर आती हूँ सिंहासन पे बिठा के। इसलिए आपने देखा भी होगा कि ये टेबल पे थे जब मैं नहला रही थी। अब मैं इन्हें फिर नहलाने के बाद इन्हें ऊपर ले आती हूँ, मंदिर में बिठा देती हूँ। ये इनकी चाय है और सोप रस हैं,
ये मैंने इन पे तुलसी पत्ता रख दिया है। ये गिलास में पानी भी है, इसमें मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है। अब मैं ठाकुर जी की पोशाक धो रही हूँ। मैं हाथों हाथ पोशाक को धो देती हूँ ठाकुर जी की को। ये कटोरा है, इसमें मैंने हल्का सा सरफ डाल दिया। अच्छे से साफ़ अलग धो रही हूँ मैं, क्योंकि किचन में इसलिए धो रही हूँ सिंक में, क्योंकि यहाँ पे गंदगी नहीं होती। अगर वॉशरूम में धोऊंगी तो वहाँ थोड़ा गंदा होता है, अलग ही धोनी चाहिए ठाकुर जी की पोशाक, तो इसलिए मैं किचन में सिंक में धो देती हूँ। ये साफ़ कटोरा है, इसमें मैंने हल्का सा सरफ डाल दिया था। मैं धो देती हूँ हाथों हाथ। फिर कहाँ रखूँ मैं, अलग तार पे सुखाती हूँ अच्छे से। वहाँ पे वो तार गंदा नहीं होता जहाँ पे मैं सुखाती हूँ ठाकुर जी की पोशाक को। एंड ठाकुर जी के पोशाक के नहलाने के बर्तन, खाने के बर्तन, ये सब चीज़ें मैंने अलग की हुई हैं। जो ये खाने के बर्तन है, ये तो मैं साइड वाली भाभी से ही ले आई थी। लेकिन जिस प्लेट में मैंने नहलाई थी, ये प्लेट भी हमारी है। और जिसमें मैं कपड़े धो रही हूँ, ये पोशाक ठाकुर जी की, ये कटोरा भी हमारा ही है। पर हाँ, मुझे थोड़ा पता होता है कि सब सामान अलग रखना होता है इनका, तो मैं फिर अलग ही कर लेती हूँ। इसलिए मैं सब चीज़ें अलग ही कर रही हूँ, ताकि अच्छे से रहे, मेरे से कोई भूल चूक ना हो। अगर मुझसे कोई हुई है तो मुझे क्षमा कर देना आप सब। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करके बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा काम तो ज़्यादा होता है, पर मुझे फ़ील ही नहीं होता। सुबह थोड़ा मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जल्दी उठकर इनकी सेवा करना। और मैंने सुना भी है कि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है ठाकुर जी की सेवा करनी, बहुत सुकून मिलता है। अब मैंने करके भी देख ली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठाकुर जी की सेवा करके, बहुत सुकून मिल रहा है। आजकल तो मैंने देखा है सबके घर पे ठाकुर जी होते हैं, सब बहुत मन से सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। अब मैंने ठाकुर जी की पोशाक को धो दिया है, और ये मैंने एक तार पे, साफ तार पे इनको सुखा दिया है बिल्कुल अलग, जिससे गंदे ना होए। मैंने ठाकुर जी के भोग को उठा लिया था। अब ये दोपहर के लंच का टाइम हो चुका है। दोपहर के लंच में मैंने नई रोटी रखी है, और ये आलू की सूखी सब्जी है, और ये मूली है। इन सब में मैंने तुलसी पत्ते को डाल दिया है। ये लगभग मैं 1 बजे ठाकुर जी का लंच रख रही हूँ उनके लिए। और ये 4 बजे चाय रखी थी मैंने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि हम सब भी 4 बजे चाय पीते हैं, तो इसलिए मैंने ठाकुर जी के लिए भी चाय रखी थी। और ये नमकीन है, चाय और नमकीन रख दी मैंने ठाकुर जी के लिए। इसमें भी मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है, क्योंकि तुलसी पत्ता डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये शाम की पूजा का टाइम हो चुका है। मैं शाम को दीपक जला रही हूँ, ठाकुर जी की आरती करूँगी दीपक जला के। ये लगभग 6 बजे मैं पूजा कर रही हूँ ठाकुर जी की, और आरती कर रही हूँ मैं, क्योंकि पूजा करनी भी दोनों टाइम ज़रूरी होती है ठाकुर जी की, तभी इनको शाम को भोग लगाते हैं पूजा करने के बाद। अब मैं रात को ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। ये मैंने दूध के जवे बनाए हैं आज ठाकुर जी के लिए, इसमें भी मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है। ये साइड में मैंने पानी का गिलास भी रख दिया है, इसमें भी मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया था। तुलसी पत्ते के बिना ठाकुर जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है। अभी रात का टाइम हो चुका है, इनको मैं सुलाऊंगी। सुलाने से पहले मैं इनके लिए दूध रख रही हूँ, क्योंकि सब सोने से पहले दूध पीते हैं, तो मैंने ठाकुर जी के लिए भी दूध रख दिया था। इसमें भी मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया था। अब दूध पीने के बाद मैं इनकी सुलाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए ये मैं इनकी माला को उतार रही हूँ, और जो ये हाथ में कंगन है इनको भी निकाल दूँगी, और जो ये जर्सी है इसको भी मैं निकाल दूँगी, ताकि ठाकुर जी फ्रीली अच्छे से सो सकें। सब इनकी माला कंगन ही उतार के ही सुलाने होते हैं। ये जो पोशाक है इसको नहीं उतारने की मैं, अब ऐसे सुला दूँगी मैं ठाकुर जी को। अब मैं ठाकुर जी को ये सुला रही हूँ। इनकी बाँसुरी भी इनके पास रख रही हूँ, बाँसुरी इनके साथ साथ होनी चाहिए। अब मैं कंबल उड़ा के ठाकुर जी को सुला रही हूँ। राधे राधे, लड्डू गोपाल की जय।